फ्रेंड्स, सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, प्यून के नए प्रैक्टिस सेट में फिर से आप सभी का वेलकम है और इसमें हम प्रैक्टिस सेट के साथ घटना चक्र को भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका तैयारी और ज़्यादा बढ़िया हो सके। तो आइए सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए पहला सवाल से। पहला सवाल है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। तो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और हिमालय यहाँ पर खास नाम है, पार्टिकुलर नेम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा राइट होगा। चलिए बताइए दूसरा का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके। लिखा गया स्वयं किस प्रकार के सर्वनाम है। तो जिससे स्वयं का बोध होता है या अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक ऑप्शन बी में दिया है। अगला सवाल 3 है। 3 में लिखा है कि नीला आसमान में नीला किस प्रकार का विशेषण है। तो नीला जो यहाँ पर होता है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुण यहाँ पर आपका राइट आंसर ए है। अगला सवाल 4 देखेंगे तो 4 में लिखा है, 4 नंबर में, लड़का हंस रहा है। तो यहाँ हंस जो है ये कौन सी क्रिया है। तो क्रिया होता है सकर्मक और आकर्मक। सकर्मक यानी कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होता है और आकर्मक में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता, यानी कर्म की जरूरत नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दिया है। 5 में बताना है वह जल्दी आया। इसमें जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो जल्दी यहाँ पर आपका समयवाचक है। कैसा है, समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में लिखा गया है, बताइए। सवाल है कि निम्न में से अवयव कौन सा है। तो 6 का राइट आंसर, किंतु यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल 7 लिखा है लोकसभा शब्द में समास बताइए। तो यहाँ पर अगर आप इसे तोड़ेंगे तो क्या होता है, लोक का सभा। क्या होता है, लोक का सभा होता है। इसलिए राइट आंसर जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति का लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल दिया गया है। 8 में लिखा है कि दिवाकर शब्द में एक अलंकार बताइए कौन सा लगा है। तो दिवाकर में उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा अलंकार याद रखेंगे। क्वेश्चन 9 है। 9 में दिया तुम कब आओगे, ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो तुम कब आओगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कब है, कब, कहाँ, कैसे, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा राइट आंसर। सवाल नेक्स्ट है 10। लिखा वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है। 10 का राइट आंसर विस्मयादि बोधक लिखना बहुत ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। अगला सवाल 11 है। 11 में बताना है राम डैश खेल रहा है, यानी इसमें फिलर्स है, भरना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राम अभी खेल रहा है, ऑप्शन बी भरना क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल 12 है। लिखा है वह डैश दिल्ली गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन भरेंगे, तो यहाँ भरना होगा वह कल दिल्ली गया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है 13 में, लिखा है पुस्तक डैश मेज पर रखी है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, पुस्तक पहले से मेज पर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। लिखा है बच्चा पढ़ रहा है। तो इसके लिए जो डैश दिया है भरना है, तो डैश में ऑप्शन सी भरेंगे, वह बच्चा पढ़ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पूछा गया है, सूर्यास्त शब्द में कौन सी संधि है। तो सूर्यास्त में आप अगर देखेंगे तो सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका अ और अ मिलेगा वर्ण, तो बड़ी आ बनेगा, यानी दीर्घ संधि का ये क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। 16 में है कि पुस्तकालय शब्द में समास बताइए। तो पुस्तकालय होता है पुस्तक का आलय, किताबों का घर,
यानी ये भी तत्पुरुष समास में होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन में। अगला सवाल 17 लिखा है, लिखा गया रामचरितमानस किस छंद में लिखा गया है। तो रामचरितमानस ये चौपाई छंद में लिखा गया है, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 18 में बताइए, लिखा है भीतर शब्द किसका उदाहरण है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो भीतर शब्द जो होता है याद रखिएगा तद्भव शब्द होता है। कैसा होता है, तद्भव शब्द होता है। और इसका जो तत्सम होता है वो अभ्यंतर होता है, ठीक है, अंता होता है। अगला सवाल 19 है, 19 में बालक शब्द का लिंग बताइए, बालक में कौन सा लिंग है। तो ये पुल्लिंग शब्द है। कैसे है, पुल्लिंग होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है 20, इसमें कहा गया कि पुत्र का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। तो पुत्र का होता है पुत्री, क्या होता है, पुत्री, राइट आंसर। सवाल नंबर 21, इसमें कहा गया कि फूल का बहुवचन बनाइए। तो फूल का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 22 में बताना है कि लड़कों ने गेंद खेली में ने कौन सा कारक है। तो ने जो होता है ये कर्ता कारक होता है, क्योंकि कर्ता की विभक्ति ने होता है, ठीक है। अगला सवाल 23, इसमें लिखा है राम पढ़ेगा, यहाँ कौन सा काल है। तो राम पढ़ेगा ये भविष्यत काल है, फ्यूचर टेंस का है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 24 में बताइएगा, क्वेश्चन में दिया है सुधा ने पत्र लिखा, यहाँ कौन सा काल है। तो सुधा ने पत्र लिखा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भूतकाल का वाक्य है। नेक्स्ट है 25, लिखा नीति का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। नीति का पर्यायवाची यहाँ पर सदाचार करना, ऑप्शन सी करना क्या होगा, राइट आंसर। सवाल नंबर 26, कहा गया साहस का विलोम शब्द क्या है। तो साहस का डरपोक लिख सकते हैं, डरपोक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और अगला एक मुहावरा दिया 27 में, जिसमें लिखा है आसमान से गिरे खजूर में अटके, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में हंसना। और अगला सवाल 28, लिखा गया राम नाम सत्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो 28 का आंसर याद रखें, यह विधानात्मक वाक्य है। कैसा है, विधानात्मक वाक्य। नेक्स्ट लिखा है 29 में, सवाल है राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो इसमें श्याम को कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा संप्रदान की विभक्ति होता है को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, तो को के लिए होता है। और 29 का राइट आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संप्रदान। अगला सवाल 30, तो 30 में बताना है कि प्रसन्न का विलोम शब्द क्या है। तो प्रसन्न का विलोम शब्द यहाँ पर राइट आंसर उदास हो जाएगा, ठीक है, उदास इस सवाल का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और अगला सवाल फ्रेंड्स 31 का बताइए, लिखा है गाड़ी डैश स्टेशन पहुंची। 31 का ऑप्शन बी करना होगा, गाड़ी समय पर स्टेशन पहुंची, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, लिखा वह कक्षा में पढ़ता है। अब इसे पूरा करिए सेंटेंस को, कौन सा ऑप्शन से सही होगा। तो ऑप्शन बी से सही होगा, वह कक्षा में मन लगाकर पढ़ता है। सवाल नंबर 33 का सेंटेंस पूरा करना है, लिखा है राम गया था। तो राम गया था, यहाँ पर ऑप्शन बी लिखेंगे, राम कल गया था। अगला सवाल 34 है, लिखा गया राम शब्द में कौन सी संज्ञा है। राम शब्द में, तो इसमें होता है राम जो होता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई भी नेम है, कोई भी नाम है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है। और अंतिम सवाल आप सभी का है 35 नंबर, लिखा गया कि शत्रु का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके चलिए बताइए। और आइए शुरू करते हैं अब आपका इंग्लिश का 15 सवाल, फटाफट कमेंट करते चलिए। पहला है सीता टू गो टू मार्केट एवरी डे।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरना सही होगा? तो फर्स्ट का ऑप्शन बी भरना सही होगा, सीता गोज टू मार्केट एवरीडे। चलिए 2 नंबर सवाल में लिखा गया है राइटिंग टू पैसिव वॉइस। सवाल है दे आर राइटिंग अ लेटर, और इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम होगा। अगला सवाल 3 है। 3 लिखा ही सेड आई एम बिजी नाउ। तो यहाँ पर जो 3 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है, ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। नेक्स्ट सवाल 4 है। 4 में कहा है कि ही इज पोस्टमैन। तो आर्टिकल अगर भरेंगे तो पोस्टमैन के पहले ए लिखना होगा, ही इज अ पोस्टमैन, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट लिखा है 5 ने, यहाँ पर फिलर्स है, सी इज फाउंड म्यूजिक। तो फाउंड के साथ यहाँ पर ऑफ लिखना होगा प्रीपोजिशन के रूप में, तो ऑप्शन सी लिखेंगे, फाउंड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट लिखा है 6 में। 6 में दिया है ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इस सेंस में आपको बट लिखना होगा, लेकिन ईमानदार है, तो बट ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का बताइए। तो 7 में लिखा है देयर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द क्लास। 7 के लिए ऑप्शन बी लिखना है, देयर आर नॉट मेनी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? तो यहाँ पर मेनी आएगा, ठीक है। और अगला सवाल 8 दिया है, 8 का आंसर करिए। क्वेश्चन में है यू ओबे योर पेरेंट्स। 8 का ऑप्शन बी लिखना होगा, मस्ट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। सवाल नंबर 9 जिसमें फिलर्स है। क्वेश्चन है यू आर अ स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन टैक्स अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पर आर आपका एक्जुलरी वर्ब है, और इधर अगर आपका पॉजिटिव है तो इधर आपका निगेटिव होना चाहिए, तो आरंट होना चाहिए। तो आरंट यू हो जाएगा, और आरंट यू ऑप्शन ए में दिया गया है। सवाल नंबर 10 है। 10 में लिखा है कि द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स गुड। तो 10 के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी भरेंगे, इज। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगा। अगला सवाल है 11 जिसमें फिलर्स है। क्वेश्चन है अ पर्सन हु राइट्स पोएम इज कॉल्ड। यानी वह व्यक्ति जो कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोएट के नाम से जाना जाता है, उसे कवि कहते हैं। सवाल नेक्स्ट है 12। लिखा ही टर्न अ डिफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी कि किसी बात को इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना, ये यहाँ पर इसका अर्थ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ही इग्नोर्ड माई रिक्वेस्ट। सवाल नंबर 13 जिसमें स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम पूछा है, और स्ट्रॉन्ग आप सभी जानते हैं इसका मतलब मजबूत होता है। तो इसका उल्टा जो होना चाहिए वो वीक होना चाहिए, क्योंकि वीक का मतलब कमजोर होता है। नेक्स्ट है 14। इसमें साइनो बताइए एनवाइड का। तो एनवाइड यानी यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो एंग्री, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंग्री। क्रोधित होना, गुस्सा होना, एनवाइड यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, राइट आंसर। और अंतिम सवाल आप सभी का 15 है। लिखा है फाइंड द एरर। क्वेश्चन है ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सीनियर के साथ जो आता है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में देन नहीं टू का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट होगा, सीनियर देन नहीं सीनियर टू का यूज करना होगा। तो ये था आप सभी का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स घटना चक्र भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम 50 सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से घटना चक्र को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, क्योंकि लगातार आप सभी को बहुत सारे एग्जाम का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मिलता है।